ओके सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो बाय साकिब बाल्टीचर। और आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई को ट्रेन किस तरह से कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेटा या बेस्ड ऑन योर कंपेटिटर डेटा। ठीक हो गया। और उसका उसका कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है तो ही आपको समझ आएगी बेसिकली कि चलने क्या वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, आपको स्क्रीन के राइट साइड पर जैस्मीन एलेक जो हैं वो उनकी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। जैस्मिन एलेक अगर आप नहीं जानते तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटर या बेस्ट लिंक्डइन ट्रेनर बेसिकली ऑन लिंक्डइन। ठीक हो गया। और ये इनकी प्रोफाइल टॉप में आती है। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, हम इनकी जो राइटिंग है उसको कॉपी करेंगे और उसका एक एग्जांपल डालेंगे अपने एआई के अंदर, ताकि वो इस तरह लिख के मुझे भी दे, ताकि हाँ उसमें अपना फ्लेवर भी हम ऐड करेंगे। हम बिल्कुल चोरी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से, लेकिन हम उसको ट्रेन कर रहे हैं ताकि हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं बेसिकली। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर कैप्शंस हैं ये वाले, ठीक है। तो मुझे भी एक कैप्शन चाहिए, ठीक है। अब कैप्शन से मुराद ये है कि जो पोस्ट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे कैप्शन बोलते हैं। तो मैंने पहले एआई का पूरा एक प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है, जिसमें मैं उसे बताऊंगा कि मुझे कैप्शंस चाहिए और मैं आपको डेटा दूंगा। उसके बाद जब मुझे वो देगा तो मैं उसको बेसिकली ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा देता जाऊंगा, ठीक है। उस ट्रेनिंग का डेटा को मैं पहले ही रेफरेंसेस में डाल दूंगा ताकि मेरे पास बहुत अच्छा जो है वो आउटपुट जो है वो आ जाए, ठीक है। ओके तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली कि मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिखा भी था, अपनी थोड़ी सी सिचुएशन आपने थोड़ी सी बतानी होती है कि माय नेम इज साकिब, आई एम ए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years इन मैनी मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लिखने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं आपके साथ साथ इस वजह से लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी लिखना आ जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों को जो थॉट होती है ना बेसिकली एक जनरेटिव है या डेवलपर की या प्रॉम्प्टर की, जो थॉट, जो स्कूल ऑफ थॉट कह लें या फिर जो चेन ऑफ थॉट, बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट, चेन ऑफ थॉट जो होता है, जो वे ऑफ थॉट होता है बेसिकली, वो क्रक्स होता है। अब आपको वो सीखना चाहिए। अगर आप प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं मुझसे तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि मैं उसको किस तरह से वैल्यूएट करके स्ट्रैटेजाइज करके वहाँ पर लिखता हूँ और वहाँ क्यों लिखता हूँ। ठीक हो गया। दूसरा, प्रॉम्प्ट में जो भी लाइन लिखी जाती है वो पर्टिकुलर डिवाइड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कि माय नेम इज साकिब, एक तो मैंने पर्सनलाइजेशन किया, दूसरा अपना नाउन डिफाइन कर दिया है। आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, मैंने अपना रोल बता दिया है। जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर। आई एम वर्किंग, मैंने उसे करंट वर्किंग का बता दिया कि मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज के साथ। ठीक हो गया। मैं इसको शॉर्ट रखूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है वो एग्जाम्पल्स से के थ्रू अपने एआई को ट्रेन करना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद ना आप अपने एआई को किसी भी डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एलएलएम के लिए काम करेगा, लाइक टेक्स्ट टू टेक्स्ट करेगा, जिसमें हमें कन्वर्सेशनल करनी है। अगर आपके पास डेटा जो है 4 तरह का डेटा होता है, ठीक है। इमेज, वीडियो, ऑडियो और चौथा मुझे फिर भूल गया, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी। ओके मुझे पता था, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और जो इमेज है, ठीक है। बेसिकली ये 4 फॉर्मेट्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट लिखूंगा सिर्फ टेक्स्ट के लिए वैलिड होगा। ऑडियो के लिए आपको मॉडल यूज़ करना पड़ेगा जनरेटिव एआई एप्लीकेशन का, उसमें आपको ऑडियोज अपनी प्रोसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो करेगा क्या, ऑडियो को पहले टेक्स्ट में करेगा और उसके बाद यही काम चलेगा जो हम करने वाले हैं। उसके बाद वीडियो का भी ऐसा होगा, वीडियो में से वो कॉन्टेक्स्ट को अलग करेगा, लाइक समझेगा, विजुअल्स को समझेगा, उसके बाद उसमें से भी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के तो आगे काम करेगा। ठीक हो गया। सो रोल क्या है बेसिकली, यू आर अ टॉप कॉपी राइटर इन यू आर अ टॉप कॉपी राइटर इन टॉप मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। ओह सॉरी, एक्सपीरियंस। अच्छा, स्पेलिंग का कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, टास्क क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको टास्क बता देता हूँ। योर जॉब इज़ टू राइट कैप्शन फॉर मी ऑन पोस्ट आइडिया विच आई विल गिव यू। ठीक हो गया। मैं तुम्हें एक पोस्ट के ऑप्शन के आइडियाज़ दूंगा, तुमने उसके ऊपर ही मुझे बेसिकली जो है ना, वर्क फ्लो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट जो है ना वो लिखना चाह रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मस्ट फॉलो द पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी
strategy behind the references I gave you। ठीक हो गया, मैंने जो जो रेफरेंसेस बताए हैं तुमने उसको फॉलो करना, ठीक है। सेकेंड, इट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट, ठीक है, ओके, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ग्रेड 5 एंड फैक्चुअली करेक्ट ग्रेड 5 एंड नो रेपिटेशन, ठीक है। ये हमने उसे एडिशनल में बता दिया, ठीक है। जो उन्होंने लिखी है उन्होंने अपने टॉपिक पे लिखी है, तो जो हम लिखेंगे अपने टॉपिक पे लिखेंगे। गोल क्या है बेसिकली, आई वांट द रीडर टू रीड द होल कैप्शन, ठीक है। अच्छा, हम ये जो बेसिकली कर रहे हैं ना, इस तरीका के थ्रू जो है ना बेसिकली ओके, इस तरीके के थ्रू ना बेसिकली आप ना बेसिकली किसी भी न्यूज़लेटर के ऊपर, किसी भी ईमेल के ऊपर, या जो भी आपको किसी की भी राइटिंग पसंद है उसकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर अपने आप को जो है ना प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपना फ्लेवर ज़रूर डालना है। फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट सिंपल टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। फॉर्मेट is simple text as captions usually carry, ठीक है, जो यूजुअली उनका होता है बेसिकली, ठीक है। यूजुअली, अच्छा यार पता नहीं यूजुअली की स्पेलिंग क्या है, ओके ठीक हो गया। रेफरेंसेस आ गए, असल गेम स्टार्ट हो गई, ठीक है। यूज़ दीज एज एन एग्जाम्पल्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना लाइक चीज़ें ध्यान से देख के जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल 1 मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं इसको ना टॉगल बना दूँगा। ओहो, टॉगल ये रहा, ठीक है। टॉगल बना के तो मैं इसको यहाँ से ये देखेगा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको 5 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाली जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा, यहाँ पर मैं इस पूरी कैप्शन को उठाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, इनकी दूसरी पोस्ट जो है वो भी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं ना यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रहा कि वो किस बारे में, मैं बस ये देख रहा हूँ कि उन्होंने खुद लिखी हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कैप्शन एग्जांपल 3, ठीक है, इस तरह मैं नीचे जाऊँगा। दिस इज़ माय मामा, आई मेड इट पोस्ट, ओके ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, किसी की जो पोस्ट है ना वो मैं नहीं लगा रहा, सिर्फ जो जैस्मिन एलेक की है ना बस मैं वही लगा रहा हूँ, और जो अगर रीपोस्ट भी हुई है तो मैं बस उसे एक दफ़ा ही लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, व्हेन आई वाज फर्स्ट शेयर दिस आई ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़, यस आई नो, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना। और अच्छा, क्लोजिंग भी हम देख लेते हैं। क्लोजिंग में मैंने बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आई तो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो, अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें डेटा देता हूँ। और पोस्टस्क्रिप्ट में मैंने ये लिखा है कि मेक श्योर करो जितनी भी मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए तुम उसे फॉलो करो, ताकि मेरा आउटपुट जो है वो सही आ सके। और उसके लिए तुम्हें अगर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़े तो तुम वो जा सकते हो। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और सेलेक्ट, इसको कंट्रोल कॉपी, यहाँ से मैं न्यू पेज पे जाऊँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं जेमिनी के ऊपर भी चैट जीपीटी के ऊपर भी जाऊँगा, न्यू जो है बेसिकली चैट में चला जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बोलूँगा कि ठीक है मुझे पोस्ट आइडिया, इसने बोला मुझे पोस्ट आइडिया दो, तो पोस्ट आइडिया मैं इसको दे देता हूँ बेसिकली कि जैसे वो आ रही है ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल, ठीक है। इसको भी मैं जाके दूंगा, इसने बोला यस, ओके उसने लिख दिया जी। आई लव फाइंडिंग अ बेटर नेम फॉर अ गुड आइडिया, इट चेंजेस द होल फीलिंग फॉर दोज ऑफ अस इन द मार्केटिंग वर्ल्ड, वी नो द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ब्लैक फ्राइडे, but for many places especially in the Middle East and South Asia that name changed. Why? A day of blessing should be called Black Friday is a holy day for Muslims for prayer and getting together, so the name had to be
fits that culture and tradition. The big shopping had becomes Black Friday sale, blah blah blah. बहुत अच्छा लिखा है इसने, ठीक है. यहाँ पे आ जाता हूँ. अच्छा, डू यू वांट ब्लैक फ्राइडे सेल टू बी लिंक्डइन स्टाइल कॉपीराइटिंग कैप्शन और यू डू वांट, यस 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 यस. इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा. यहाँ पे मैं इसको वाई भी लिख दूंगा तो काम चलेगा, वाई जैस भी लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा. I don't wait for luck, I prepare for it. Every year, people wait for the perfect moment to start something new, a business, a brand, a bold move. But here is what I have learned after working 5 years in marketing. That's never a perfect moment. चार जब हमेशा मुझसे बाजी ले जाता है जब भी मैं उसे जेमिनाई से कंपेयर करता हूँ. आई डोंट नो, मैं अब मज़ीद कोशिश करूँगा कि मैं जेमिनाई को इस्तेमाल ना करूँ. ओके, बट हेयर इज़ व्हाट आई हैव लर्न. ओके, दिस ब्लैक फ्राइडे, ओके, टूज दैट, ठीक है, ठीक है. इसने बहुत अच्छा लिखा, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें 2 से 3 वेरिएशंस भी दे दूँ. नहीं, मुझे वेरिएशंस नहीं चाहिए भाई, मैं आपको नया आइडिया देता हूँ. न्यू नहीं, नेक्स्ट आइडिया इज़, मैं इसको बोलता हूँ कॉपी राइटिंग सेमिनार ऑन लिंक्डइन बाय साकिब. मैं अपना नाम ऐसे लिख रहा हूँ वैसे. अब मुझे जैस्मिन एले के स्टाइल में ही ये लिख के देगा, ठीक हो गया. ओके, गुड राइटिंग. अच्छा, मैं ऊपर वाली को इग्नोर कर, ऊपर वाली जो बेसिकली हेडिंग है ना उसको मैं लिखूँ ना लिखूँ, इट्स ओके. Okay, I used to think copywriting was all about being creative, big words, fancy lines, but then I realized creativity without clarity kills sales. That's when I started studying of science behind why people buy, tone, flow, emotions, logic, and how to mix them without sounding salesy. This Friday, I am hosting a live copywriting seminar on LinkedIn to break down exactly how to write captions, blah blah blah. No fluff, just 60-minute date time and live on LinkedIn, blah blah blah. ये देखें, उसने बेसिकली हमने उसे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया था, सिंपल सा, जिसमें मैंने बस उसे बताया था तुमने क्या क्या करना है, किस प्रोसेस के थ्रू करना है. और ये मैंने उसे एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी थी. मैंने जो एग्जांपल दी थी उसे 5 एग्जांपल दी थी, और जो वो प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का पार्ट है, ठीक है. तो या अब आप ये देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, आपको किसी के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप उसको रेफरेंसेस में डाल सकते हैं. किसी के ईमेल लिखना अच्छा लगता है, किसी के SMS लिखना अच्छा लगता है, ठीक है. अब यहाँ पर ना आपको एक नेक्स्ट चीज़, अगर आप वीडियो के हिस्से तक आ गए ना तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ ओनली अबाउट ट्रेनिंग AI, ठीक है. आपने AI को अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करना है, या किसी से डेटा उठा के एज ए रेफरेंसेस एग्जांपल डाल के अपने आप को डेटा को ट्रेन करना है. एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, ठीक है. अब जो कैप्शंस होती हैं ना उसका लिखने का प्रॉपर तरीका होता है. ईमेल का लिखने का अपना तरीका होता है, SMS लिखने का अपना तरीका होता है, ठीक है. इसके अलावा न्यूज़ लेटर लिखने का एक अपना हायरार्की होती है, ठीक है. तो वो एक अलग चीज़ है जिसमें ना हुक आता है, री हुक आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, उसका सोल्यूशन आता है, ड्रीम आउटकम आता है. मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है. उस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन वो कॉपी राइटिंग का टॉपिक है. तो वो कॉपी राइटिंग क्योंकि मैंने वहाँ से सीखी थी तो बेसिकली मुझे इसलिए उसका आइडिया है, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक हो गया. लेकिन अभी मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने सिंपल सा एक लेमैन के लिए प्रॉम्प्ट लिखने की ट्राई की है, ठीक है. और मैंने यहाँ पर उसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि मैं साकिब हूँ, तुम एक कॉपी राइटर हो, तुम्हारा काम कैप्शन लिखना है, मैं तुम्हें रेफरेंसेस देता हूँ, उसी को यूज़ करो और मुझे कैप्शन लिख के दो. उसके लिए मैं तुम्हें ढेर सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक हो गया. अब इस डेटा को मैं किसी और के लिए भी, लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली लिंक्डइन कॉपी डैश जैस्मिन स्टाइल, जैस्मिन वॉइस, इसको बोलते हैं वॉइस, ठीक है. ओके, सो जैस्मिन ब्रांड वॉइस या वॉइस, ठीक है. तो ये जो प्रॉम्प्ट है मेरा बेसिकली ये मैंने जैस्मिन के वॉइस के ऊपर ट्रेन किया है. तो आप मैट ग्रे हो गया, जस्टिन वेल्च हो गया, बहुत सारे अच्छे लोग जो अवेलेबल हैं, ठीक है. अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप कैप्शंस लिखोगे ना बेसिकली, तो मैं ChatGPT का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास ना जेमिनाई का प्रो वर्जन भी है. बट जेमिनाई का मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया जब भी उसके साथ कैप्शन लिखने की ट्राई की है, ठीक है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, लेकिन ChatGPT इसमें बहुत अच्छा है. तो बेसिकली अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा आउटपुट पे फ़र्क आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप अपना मॉडल चेंज करोगे ना, इस वजह से मॉडल यूज़ करना वो ChatGPT 5 है, ठीक है. और यहाँ पे ना मैं इसको
4 पे लेके जा सकता हूँ या फ्री वाले पे नहीं, फ्री वाले पे मैं नहीं लेके जा सकता, पेड पेड है मेरा, ठीक है। तो मैं फ्री वाले पे नहीं लेके जा पा रहा, तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप फ्री वाले के साथ इस्तेमाल करोगे ना, उसमें थोड़ा सा ना उसमें लैग आएगा, ठीक है, उसमें उस तरह से वॉइस जो है वो यूज़ नहीं होगी। तो उसका बेहतरीन हाल मैं आपको बताता हूँ, आपने जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी उतना ज़्यादा अच्छा आपका एआई मॉडल जो है वो ट्रेन होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपने अभी जाना है, ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट लिखना, प्रॉम्प्ट मैंने आपको लिखना सिखाया भाई, ये सारी हेडिंग्स आपके सामने हैं, ठीक है। आपने सारा एक प्रॉम्प्ट लिखना, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद बेसिकली आपने उसे टेस्ट करना है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे ना वर्क फ्लो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर अमूमन ऐड नहीं करता। अपने आईसीपीज़ ऐड कर सकते हैं। आईसीपीज़ में अगर ऐड करने भी हो ना, तो मैं उसको लाइक कहीं टास्क में डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि सॉरी, कॉन्टेक्स्ट में टारगेट ऑडियंस या आईसीपी डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास कोई इतना मतलब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, मैं ओवरऑल और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं इस चीज़ को फुल ऑन आपको समझाना चाह रहा था कि हाउ टू ट्रेन एक्चुअली एआई, ठीक है, एलएलएम, स्पेशली टेक्स्ट बेस, किसी भी वॉइस के ऊपर, किसी भी राइटिंग स्टाइल के ऊपर, किसी भी तरीके के ऊपर जो कि कोई किसी और का तरीका आपको पसंद है। तो आई होप सो 15 मिनट की वीडियो हो गई है, 16 मिनट की। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट डाउन में आपका अपना प्यार, मैं आपके प्यार का, मोहब्बत का जो है वो इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।